Hello class, very welcome all of you। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे क्लास में। बच्चों आज काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, बट ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हमें पढ़ना है आज की क्लास में टेंस पढ़ना है। ठीक है, हम अलग अलग चीज आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टेंस। ठीक है, ये कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं बच्चों? ये हमें काम आ सकते हैं बहुत ही अलग अलग जगहों पर। ठीक है, ये आप सब पूरे अपने जीवन में कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ये बेसिक चीज है और बहुत ही बड़ी चीज है ना। चलिए, तो बच्चों हम लोग को जो जानना है वो जानना है यहाँ पर कि टेंस क्या होती है, व्हाट इज टेंस। बच्चों जैसे ही हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना, तो एक बात बहुत ही ज्यादा अवधारणा वाली बात होती है, वो है टाइम। टाइम को भी समझना पड़ता है, क्योंकि बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस एंड टाइम। ये टॉपिक आती है, ठीक है, ये टॉपिक बनती है इस टेंस में। हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग बस टेंस के नाम से सुन करके और फटाफट उसका क्लासिफिकेशन करके आगे निकल लेते हैं, बट यहां पे जानना जरूरी है बच्चों। टेंस क्या है? टेंस इट इज अ फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। बच्चों ये क्या है? वर्ब का फॉर्म बताता है। ओ हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का फॉर्म बताता है। क्या बताता है? वर्ब का फॉर्म बताता है। समझ रहे हैं आप? इस वर्ब का फॉर्म बताता है। ठीक है, which tells about the action। ठीक है, एक्शंस के बारे में बताती है। tells about the actions, कार्य के बारे में बताती है। ओके, कार्य कैसे हुआ है, समझ रहे हैं? और स्टेट ऑफ एक्शन, कार्य की स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति है, समझ रहे हैं आप बात? तो बच्चों इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस और कुछ नहीं है, बल्कि ये वर्ब के फॉर्म को बताती है कि वर्ब किस फॉर्म में है, किस रूप में है। ठीक है, विच टेल्स अबाउट द एक्शंस, जो कि हमें एक्शंस के बारे में बताती है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब का फॉर्म है जो कि हमें किसके बारे में बताती है? विच टेल्स अबाउट द एक्शंस, कार्यों के बारे में बताती है कि ये कौन सा कार्य है, कार्य कैसा है। समझे? टाइम क्या है बच्चों? यह जो है एक कन्वेंशनल कह सकते हैं आप, ठीक है, कन्वेंशनल या फिर एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। समझ रहे हैं बच्चों आप? एक क्या है? ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। पूरा विश्व जानती है कि टाइम क्या होता है। टाइम हमारा तीन ही होता है। कहते हैं हमारा वर्तमान खराब है, भविष्य हमारा आएगा, चिंता मत करो। कहते हैं ना कि तुम्हारा भूत वाला समय खराब हो गया ना, वर्तमान को सही करो। मतलब समय बच्चों विश्व जानती है कि तीन प्रकार से बांटी जा सकती है। हमारा समय क्या होता है? एक तो प्रेजेंट टाइम होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है? पास्ट टाइम होता है। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है, ये तीन टाइम होती है बच्चों हमारे पास। ठीक है, ये पूरा विश्व जानती है। ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब के फॉर्म को बताती है। दैट मीन्स बच्चों ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। हमें पता है वर्ब का कौन सा अलग अलग फॉर्म होता है। एक तो V1 होता है, एक V2 होता है, एक V3 होता है, एक V4 होता है, एक V5 होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म को जो सेंटेंस बताती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टेंस कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं उसे? टेंस कहते हैं। बच्चों टेंस भी हमारे क्या हो सकते हैं? एक तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, ठीक है, एक पास्ट टेंस हो सकता है और एक फ्यूचर टेंस हो सकता है। हाँ, लेकिन टाइम को हम लोग केवल तीन भागों में बांटते हैं बच्चों, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। बट यहाँ पर जो हमारा वर्ब का फॉर्म है वो भी प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है, फ्यूचर में होती है। बट प्रेजेंट वर्ब के जो प्रेजेंट में वर्ब है बच्चों, उसके कितने फॉर्म होते हैं? उसके 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक में V1 लगाते हैं हम लोग, एक में हम लोग बच्चों V3 लगाते हैं, एक में हम लोग V4 लगाते हैं। ठीक है,
समझ रहे हैं बच्चों? इस V1 के साथ हम लोग कभी V5 भी लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रेजेंट टेंस में जो है, अगर टेंस प्रेजेंट का है तो वर्ब के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं? V1, V5, V3, V4 हो सकता है। बच्चों अगर हमारा पास्ट टाइम है, मतलब पास्ट टेंस है, तो वर्ब के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं? बच्चों V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, ठीक है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, ठीक है। हाँ, V5 इसमें नहीं आएगा बच्चों, इसमें कौन नहीं था? V2 नहीं था, इसमें V5 नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर टाइम में कौन कौन से होंगे बच्चों? इसमें आपके पास वर्ब का V1 फॉर्म हो सकता है, आपका V3 फॉर्म हो सकता है और V4 फॉर्म हो सकता है। तो फ्यूचर टाइम में बच्चों वर्ब के अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस में कौन कौन से? V1, V3, V4। वर्ब का फॉर्म ही क्या है? टेंस है। जैसे ही आपको बच्चों वर्ब के फॉर्म दिख गए, मतलब बताइए कि ये क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। वर्ब का फॉर्म क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। समझ गए ना बात? बच्चों पास्ट में कौन कौन सा यूज करते हैं? V1 यूज करते हैं, V2, V3 एंड V4। प्रेजेंट में V1, V5, V3, V4। तो आपको ये थोड़ी बहुत याद, जो ब्रेन में जो है ना, ये थोड़ी बहुत बात याद रखनी पड़ेगी। और ये यहाँ ज्यादा रखना भी नहीं पड़ेगा जब आप आगे वाली बात सब समझ जाएंगे तो, ठीक है। तो बच्चों टेंस क्या होती है? वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब के फॉर्म को व्यक्त करता है। जैसे ही वर्ब के फॉर्म की बात करने लगा हमने, तो ये क्या हो गया? टेंस की बात करने लगा हमने। जैसे ही बच्चों हम लोग अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं टाइम की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? एकदम समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इन सबको क्या करते हैं हम लोग? खत्म करते हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग बच्चों बंद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सबको बच्चों बंद कर दिया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे कि हमारे पास टाइम क्या है और टेंस क्या है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपलों से बच्चों आपको बताता हूं कि टाइम कब कहा जा सकता है और टेंस कब कहा जा सकता है, ठीक है। कब हम लोग टाइम को डिफाइन करेंगे और कब टेंस को डिफाइन करेंगे। तो अभी आपके सामने हम रखने वाले हैं थोड़े एक दो वाक्य रखने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम कहाँ बताया जा रहा है और कहाँ टेंस बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। जैसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, इंडिया गेट्स फ्रीडम in 1947, ठीक है बच्चों। क्या आप यहां पकड़ पा रहे हो बच्चों? यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये पांचवा फॉर्म है ना। तो वर्ब का फॉर्म पांचवा आया ना। तो वर्ब का फॉर्म कहां है? पांचवा फॉर्म किस में यूज करते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, प्रेजेंट में। तो दैट मींस बच्चों ये किसको बता रहा है? प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। ये देख लीजिए बच्चों, ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, तो ये टेंस हो गया। जैसे वर्ब का फॉर्म बच्चों, हम लोग यहाँ पे वर्ब के फॉर्म को कंसीडर किए, इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया? टेंस हो गया। यहां देखिए बच्चों 1947, ठीक है, 1947 में ये आपके टाइम को बता रहा है या नहीं है? और कौन सा टाइम है ये बच्चों? 1947 आज है या बहुत पहले था? बहुत पहले। तो कौन सा टाइम हो गया? ये पास्ट टाइम हो गया। तो ये देख लीजिए आप, ये आपके पास्ट टाइम को व्यक्त कर रहा था, ठीक है। और ये वर्ब का फॉर्म है यहां पर पांचवा फॉर्म, तो ये आपके टेंस को बता रहा था। समझ गए बात आप? दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप समझ जाएंगे, उम्मीद करते हैं हम समझ जाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन दैट फिल्म, ठीक है, हीरो smashed the villain, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए, इन दैट फिल्म, उस फिल्म में हीरो क्या करता है? मारता है एक धक्का विलन को, ठीक है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। पास्ट देख लीजिए आप यहां पे, इन दैट फिल्म, उस फिल्म में। तो बताइए क्या ये फिल्म अभी है या उस समय देखी थी हमने? उस समय देखा था। दैट बच्चों, दैट शब्द जो है वो पास्ट को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है बच्चों? पास्ट को। तो ये पास्ट टाइम हो गया। देख लीजिए बच्चों, टाइम आपका पास्ट है,
लेकिन हीरो स्मैशेस द विलन, हीरो स्मैश करता है बच्चों। तो यहां पर देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म था, पांचवा फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये टेंस कौन सा हो गया, बताइए, प्रेजेंट टेंस हो गया। बोलिए हाँ या ना, एकदम समझ गए आप, एकदम समझ गए आप। क्या मैं और दिखाऊं आपको एग्जांपल, देख लीजिए तीसरा एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं, तीसरा एग्जांपल भी देख लीजिए आप, देखिए he is coming tomorrow, ठीक है बच्चों। ये देखिए he is coming, बच्चों इज लगा हुआ है और verb का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। इज एम आर कौन से टेंस में लगता है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो यहां पर इज और बिफोर, यह आपके टेंस का नॉलेज दे रहा था। कौन सा टेंस था बच्चों, ये आपके बच्चों आपको प्रेजेंट टेंस बता रहा था। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे verb का फॉर्म होने का आप टेंस का पता लगा पा रहे हैं। और बच्चों आपको बखूबी पता है कि सर जी यहाँ पे टुमारो लगा हुआ है, ये टुमारो सब तो सर फ्यूचर टाइम को बताता है। तो ये बच्चों टाइम को बता रहा है, कौन सा टाइम है ये फ्यूचर टाइम है। समझ रहे हैं आप बात बच्चों। ऐसा शब्द जो समय से संदर्भ रखता है, दैट फिल्म, वह फिल्म। यहाँ पे वर्ब का कोई अता पता नहीं था, यहाँ पे वर्ब की कोई अता पता नहीं थी, इसीलिए यह हो गया पास्ट टाइम। बच्चों यहाँ पर 1947, यहाँ पे वर्ब की कोई अता पता नहीं थी, इसीलिए ये टाइम है। बच्चों यहाँ पर क्योंकि वर्ब का फॉर्म है इसीलिए हम बता पा रहे हैं। अगर यहाँ पे बच्चों गेट्स के जगह पे गोट होता, गोट जीओटी गोट होता, तो आप इसको कह रहे होते पास्ट टेंस। बोलिए हाँ या ना, एकदम पक्का। चलिए बच्चों अगर मैं दैट फिल्म की जगह लिखता कि इन दिस फिल्म, इस फिल्म में, तो दिस रहे, दिस बताता है यह फिल्म जो अभी चल रही है। तो कौन सा फिल्म था, प्रेजेंट टाइम में हम मूवी देख रहे हैं, उस मूवी की बात कर रहे हैं। इन दैट फिल्म, उस मूवी में जो हमने कभी और देखा था, तो पास्ट टाइम को बता रहा था। बोलिए हाँ या ना। बच्चों यहाँ पर क्योंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म है इसीलिए आप सक्षम है बता पाने में कि भाई साहब ये प्रेजेंट टेंस है। बोलिए बच्चों यहाँ पे इजेमार है इसीलिए आप कह पाने में सक्षम है कि सर जी ये प्रेजेंट टेंस है। बोलिए हाँ या ना। अगर यहाँ पे मैं वाज लगा देता तो आप कौन सा टेंस कहते हैं इसको, सर जी ये पास्ट टेंस है। क्या बात है, सब आती है आपको बच्चों। क्योंकि यहाँ पे टुमारो लगा हुआ है तो टुमारो शब्द सर किसको बताता है, सर जी फ्यूचर टाइम को बताता है। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो बच्चों एक टाइम जो है एक डिफरेंट कंसेप्ट है और जो आपका टेंस है वो डिफरेंट कंसेप्ट है। टेंस जो है वो वर्ब के फॉर्म से डिसाइड की जाती है। टाइम तो तीन ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो हमें सीधा देख के पता लग जाता है, शब्दों के भावनाओं से पता लग जाता है। शब्द का भावना बता देता है कि वह कौन से टाइम में है या नहीं है। लेकिन टेंस का पता लगाने के लिए शब्दों की भावनाओं पे नहीं जाते हैं बल्कि वर्ब के फॉर्म पे जाते हैं। ठीक है ना, एकदम समझ में आ गई आपको। चलिए तो इस एग्जाम्पल से बच्चों हमें आप बिल्कुल सराहना कर रहे होंगे कि सर जी क्या बात है, आपने तो एकदम आग लगा दी। बोलो आग लगा दी भाई साहब, आग लगा दी हमने। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग कहां पर, तो अब हमें क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो हमारा टेंस पढ़ना है ना, तो हम लोग पहले टेंस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे, टेंस की बात करेंगे। ठीक है, इंतजार कीजिए, आपका टेंस आने वाला है, आपका टेंस आने वाला है। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस एंड टाइम समझ गए बच्चों। कुछ लोग टेंस को ही टाइम कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गई होगी। टेंस जो है ना वो वर्ब का फॉर्म है, टाइम जो है वो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ठीक है, शब्दों की भावनाओं से पता लगा सकते हैं कि कौन सा टाइम चल रहा है हमारा, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, कौन सा समय चल रहा है ना। चलिए बच्चों, क्या आपको टेंस के प्रकार आते हैं? हाँ सर जी आते हैं, सर जी हमें आते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस होता है सर जी, हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर जी एक तो पास्ट टेंस होता है, हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। सर जी एक फ्यूचर टेंस होता है, हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, सर जी एक कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, एकदम सही कह रहे हो। फिर आपने कहा सर जी प्रेजेंट टेंस के जो है ना वो कितने प्रकार होते हैं? बच्चों प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कौन सा होता है, वो होता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस होता है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। और जो जिस किसी को भी नहीं आती है टेंस, उसके लिए भी ये वीडियो है, जिसको सब कुछ आती है उसके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जाइए, जुड़े रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए थर्ड वन क्या है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए एनी प्रॉब्लम? चलिए बच्चों, क्या आपको ये बात पता है कि पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं? ये बात पता है आपको? 2 3 4। क्या बच्चों ये बात आपको पता है कि फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं? नहीं पता होगा बच्चों, इनको आप खुद से बनाएंगे। क्या करना है? बस जहां जहां प्रेजेंट है बच्चों, वहां वहां पास्ट लगा देनी है ना। यहाँ पर पास्ट चिपका देना है और बाद बाकी वही शब्द आएंगे, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है? पास्ट चिपका देना है, बाद बाकी क्या आएगा? कंटिन्यूअस टेंस वही चिपका देना है। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट आ जाएगा, बाद बाकी वही चिपकाना है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस चिपकाना है। यहाँ पर बच्चों आपको पास्ट लिखना है ना, और बाद बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चिपका देना है या नहीं है? बस यही काम करना है बच्चों। जहां जहां आपका पास्ट है वहां वहां आप क्या चिपका देना है? फ्यूचर। पास्ट है, लिख दीजिए फ्यूचर। क्या लिख दीजिए? फ्यूचर, ठीक है। बाद बाकी वही चिपकाना है जो यहाँ चिपकाने वाले हैं, यहाँ पे भी यही चिपका देना है। बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है? आपको फ्यूचर लिखना है, ठीक है। जो यहाँ चिपकाने वाले हैं सेकेंड वाले में वही यहाँ चिपका दीजिएगा। बच्चों यहाँ पे क्या लिख दीजिए? फ्यूचर। और जो इस पास्ट के तीसरे वाले में चिपकाने वाले हैं वो यहाँ भी चिपका दीजिएगा। और बच्चों जो इस फ्यूचर के इस वाले में जो आप चिपकाने वाले थे वो यहाँ भी चिपका दीजिएगा। बोलिए हाँ है ना। अब यहाँ पे क्या चिपकाना था वो मैंने बता दिया। कुछ वीडियो को पीछे करिए, दोबारा आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या समझाया है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों? टेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। मतलब वर्ब के फॉर्म कितने टेंसेस में हो सकते हैं? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में और फ्यूचर में हो सकते हैं। उसमें भी 4 वर्ब के फॉर्म हो सकते हैं। बोलिए हाँ है ना। बच्चों वर्ब के फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में वर्ब के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं समझ लीजिए बच्चों। प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? तो बच्चों प्रेजेंट टेंस में वर्ब के फॉर्म हो सकते हैं V1, दूसरा कौन सा हो सकता है? V5, V3 एंड V4। बच्चों ये वर्ब के कौन से फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म कौन कौन सा हो सकता है बच्चों? V2 हो सकता है, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है। बच्चों फ्यूचर में कौन कौन से वर्ब के फॉर्म हो सकते हैं? V1 हो सकता है, ठीक है, V3 हो सकता है और V4 हो सकता है। क्या ये समझ पा रहे हैं? क्या ये समझ पा रहे हैं बच्चों? इसमें V1, इसमें V1, इसमें V1 नहीं होता। बाद बाकी V3 बच्चों तीनों में होता है और V4 तीनों में होता है। तो कॉमन है क्या? वो कॉमन ये है कि सर जी इसमें V1 और इसमें V1। तो प्रेजेंट में V1 होता है और फ्यूचर में V1 होता है। V5 केवल प्रेजेंट टेंस में होता है और V2 केवल पास्ट टेंस में होता है। क्या ये बात आप समझ में गए? तो बच्चों ये वर्ब कौन से फॉर्म के थे? प्रेजेंट टेंस के थे। ये वर्ब पास्ट टेंस के थे। ये वर्ब के फॉर्म्स फ्यूचर टेंस के थे। तो क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? इनको जो है आप वह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए थोड़ी देर इंतजार कर ले, बस हमारा आने वाला है। पहला प्रकार वो है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कौन सा आ जाएगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। बच्चों क्या पढ़ेंगे इसमें?
इसमें पढ़ेंगे कि सर जी ये वाक्य कैसे कैसे पहचान सकते हैं। बच्चों ज्यादा मैं है ना परिभाषा करने में तो हम लोग बिल्कुल है ना विश्वास नहीं रखेंगे। बच्चों हिंदी वाक्य कैसा हो सकता है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, और इंग्लिश वाक्य कैसा हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश के सेंटेंस कैसे हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एकदम समझ गए आप। बच्चों एक स्पेशल सा वीडियो आएगा वो है सेंटेंस का, कि सेंटेंस कितने प्रकार के आते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको नहीं आती है सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है, मेरा वीडियो जाएगा एक स्पेशल टेंस पर एंड सेंटेंस पर, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं हिंदी वाक्य। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में क्या हो सकता है? बच्चों क्रिया के अंत में हो सकता है। क्या लगा होगा? क्रिया के बच्चों अंत में लगा होता है। क्या लगा होता है? ता, हैं, ठीक है, ओके, ते, हैं, ओके, ती, है, ठीक है, या फिर ता, हूं, ओके, ये लगा हुआ होगा बच्चों। किसके अंत में? क्रिया के अंत में ये शब्द लगे होंगे। एकदम समझ में आ गई। इंग्लिश सेंटेंस में क्या हो सकता है बच्चों? इंग्लिश सेंटेंस में बच्चों आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा या फिर वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म दिखेगा, ओके। और बच्चों ये कौन सा है? मेन वर्ब के फॉर्म। कौन से वर्ब के फॉर्म? मेन वर्ब फॉर्म, ओके। बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है बच्चों? इसमें डू प्रयोग होता है और डज प्रयोग होता है। जैसे ही सेंटेंस में आपने किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपने हेल्पिंग वर्ब डू या डज देख लिया या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बच्चों सब्जेक्ट के जस्ट बाद, किसके बाद बच्चों? सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर आपने V1 फॉर्म या फिर V5 फॉर्म देख लिया तो समझ जाइएगा वो इंग्लिश सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या ये बात समझ में आ गई आप? क्या ये बात एकदम समझ में आ गई? मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप समझ जाइए इस बातों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। बच्चों हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी नोट करके बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या कि जो बच्चों हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो तीन रूप में हो सकते हैं। एक तो टू बी फॉर्म का होता है हेल्पिंग वर्ब। टू बी फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों? इज, एम, आर, ठीक है, वाज एंड वर, ठीक है। ये बच्चों टू बी फॉर्म के वर्ब होते हैं। टू बी हेल्पिंग फॉर्म, टू बी फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बच्चों टू डू फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसमें कौन कौन आता है बच्चों? डू आता है, डज आता है एंड डिड आता है, ठीक है। बच्चों एक टू हैव फॉर्म का जो है ना, टू हैव फॉर्म का एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन आते हैं बच्चों? हैज आता है, ठीक है, हैव आता है एंड हैड आता है, ओके। तो क्या ये बात याद रहेगा बच्चों? टू बी का मतलब क्या होता है बच्चों? कंटीन्यूअस वाला, कंटीन्यूअस वाला, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। टू डू का मतलब बच्चों करने वाला, डी से संबंध रखने वाला, डी से डू, डज, डिड। टू हैव का मतलब बच्चों एच से संबंध रखने वाला, एच फॉर हैज, एच फॉर हैव एंड एच से हैड, समझ गए आप? टू बी का मतलब मैंने क्या कहा? जो कंटीन्यूअस टेंस में लगते हैं या फिर जो है ना थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज हो आपको तो, या फिर आप ये चार नाम याद रख लो, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। तो ये टू बी फॉर्म का होता है बच्चों, टू डू, समझ गए बात आप? एकदम। बच्चों क्या मैंने आपको ये बात समझा दिया कि जो मेन वर्ब होते हैं बच्चों, जो मेन वर्ब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एच बी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बच्चों। एम भी का मतलब क्या है? एम फॉर मेन, ठीक है, वी फॉर वर्ब, मेन वर्ब है ये, ठीक है बच्चों। मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? चार फॉर्म होते हैं, पांच फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है बच्चों। V1 को कैसे लिखते हैं बच्चों? V1 को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है ये बच्चों? ये प्रेजेंट फॉर्म होता है वर्ब का, ठीक है बच्चों। V2 कौन सा फॉर्म होता है? ये बच्चों पास्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म है ये? पास्ट फॉर्म कहलाता है, ठीक है बच्चों। कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से वर्ब के फॉर्म को कहते हैं, तो आप बता सकते हो
कि सर जी प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हम लोग वर्ब के तीसरे फॉर्म को कहते हैं, ठीक है बच्चों। वर्ब के चौथे फॉर्म को क्या कहते हैं? ओ हो बच्चों, V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। वेरी सॉरी बच्चों। चलो अब हम लोग V4 को क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है ये, है ना बच्चों। V5 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो V5 भी प्रेजेंट फॉर्म है बच्चों, V1 भी प्रेजेंट फॉर्म है। V2 कौन सा फॉर्म होता है? पास्ट फॉर्म की, केवल ये पास्ट टेंस में आती है बच्चों। जो V3 है वो जो है ना हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट चीजों को ही बता रहा होता है, कुछ चीज बहुत पहले घटित हो चुका है, ठीक है ना। V4 क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो प्रेजेंट में भी चल रहा है, कहीं ना कहीं संबंध है प्रेजेंट से, ठीक है ना। V5 प्रेजेंट फॉर्म है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम समझ में आ गई? आगे बच्चों चलिए बच्चों, ये जो V1 है, ये जो V2 है, ये जो V3 फॉर्म है, ये आपको तीनों जो है ना वो बहुत सारे वर्ब के याद करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्बों के क्या करने पड़ते हैं? याद करने पड़ते हैं। और जो बच्चों ये जो V4 है और जो V5 है वो आप बना लेते हैं। V4 कैसे बना सकते हैं आप? V1 में ing लगा करके, समझ रहे हैं आप बात। V5 कैसे बना सकते हैं बच्चों? V1 में s या es लगा करके। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों? V1 कैसा हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा गो मीन्स क्या होता है सर जी? सर जी गो मीन्स होता है जाना। सर जी जल्दी से आप मुझे बताइए कि V2 गो का सर जी सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो सर जी वेंट होता है। सर जी आप ये बताइए कि गो का V3 फॉर्म का क्या होता है? तो सर जी गॉन होता है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए सर जी कि V4 फॉर्म कैसे बनाएंगे? V1 प्लस ing। V1 क्या है? गो में क्या लगाएंगे सर जी? आप ing लगाएंगे, है ना सर जी। गो में आप ing लगा देंगे। बोलिए सर कोई दिक्कत? सर V5 कैसे लगेगा? तो सर जी जो गो है ना आपका, उसमें आप s भी लगा सकते हैं और es भी लगा सकते हैं। हाँ कोई एक ही लगा सकते हैं, लेकिन s या es लग करके बनता है ये। और यहाँ पर ये क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर GOES लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर ES क्यों लगा, S क्यों नहीं लगा? क्या कोई इसका रूल है क्या सर जी? हमने कहा बिल्कुल सर जी इसका रूल है। तो पहले आप ये सब कुछ समझ लीजिए और इनको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने दैनिक जीवन के प्रयोग के लिए रख लीजिए। क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या जो मैं दे रहा हूं आपको वो एकदम आ रहा है? बड़ा ही सिंपली रूप से आ रहा है बच्चों। मैंने कहा ना आपको मैं बहुत कुछ देने आया हूं आज, ठीक है। एकदम लेके जाइएगा, छोड़िएगा मत। एकदम आपके काम आने वाले हैं बच्चों, इसको छोड़िएगा मत, एकदम आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम आप लेके जाइएगा, एकदम नहीं छोड़ सकते हम लोग इसको, हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं बच्चों, आप छोड़ के मत जाइएगा, एकदम ये सब काम आने वाला है हमारा, ठीक है। देखिए एकदम ये सब हमारे काम आने वाले हैं। चलिए सर जी, तो हम आपको क्या बता रहे थे सर? हम बता रहे थे आपको कि V5 कैसे बनता है बच्चों। V5 बनता है V1 में क्या लग करके? S या ES लग करके, ठीक है बच्चों। जल्दी से फटाफट आप समझ लीजिए कि V1 में ES कब लगता है? ES कब लगाई जाती है, ठीक है, कब लगाई जाती है ना बच्चों, कब लगाई जाती है, ठीक है। एकदम V1 में ES लग करके वर्ब का पांचवा फॉर्म कब बनाई जाती है? तो हमने कहा सर जी जस्ट अभी दिया मैंने, इसको स्टार लगा करके आप समझ लीजिए, ठीक है। ये स्टार वाली बात है क्या कि सर जी जब भी है ना V1 वर्ब का लास्ट लेटर मीन्स बच्चों अक्षर होता है ना, LETTER। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। तो जब भी V1 वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है वर्ब का लास्ट जो अक्षर है, जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर O
कॉमा एक्स कॉमा जेड कॉमा एस एच कॉमा सी एच कॉमा डबल एस, ठीक है, से अंत होता हो, से अंत होता हो, ठीक है। लास्ट लेटर कह ले या फिर लास्ट लेटर्स कह ले, अंतिम अक्षरों, ठीक है। जब भी V1 भाव का लास्ट अक्षरों O X Z C H S H से अंत होता हो, लास्ट अक्षरों O X Z S H C H और डबल S से अंत होता हो, ठीक है, तब बच्चों हम लोग ये लगाते हैं। एग्जाम्पल में कुछ दे देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देख लीजिए बच्चों, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा बच्चों आई वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोता हूं, है ना बच्चों। अगर मैं इसको इसी की जगह पे अगर मेरे को वर्ब का 5वां फॉर्म लगाना हो तो बच्चों वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है जब सब्जेक्ट आपका ही रहे, सी रहे, इट रहे, नाम रहे, है ना। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ही लगा दिया। ही के साथ क्या आ जाएगा वर्ब का 5वां फॉर्म WASH बच्चों, क्योंकि ये लास्ट लेटर SH था तो क्या लगाएंगे बच्चों, इसमें हम लोग ES लगाते हैं। जब भी विभा वर्ब का लास्ट अक्षरों OXZ से अंत होता हो, है ना, तब V1 में ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। क्या बात, ये बात समझ में आ रहे हैं आप? तो क्या लगा दिया आप, ही वॉशेस, ठीक है, क्लॉथ्स। तो क्या ये बात समझ में आ गई? मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको और भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने कहा क्या, आई सर्च हिम, मैं उसे खोजता हूं, ठीक है ना। अब इसी को मैंने अगर ही लगा दिया, सब्जेक्ट अगर मैंने आई की जगह ही ले लिया, या फिर मान लीजिए मैंने आई की जगह पे सी ले लिया, क्या ले लिया, सी ले लिया, ओके। तो सर्च की जगह क्या आ जाएगा, सी सर्चेज, ठीक है, हिम। तो देख लो बच्चों, अगर CH से अंत हो रहा है तो ES लगता है, अगर आपका SH से अंत हो रहा है तो ES लगता है। क्या मैं तीसरा एग्जांपल भी दे दूं? तो दे देता हूं बच्चों। अभी भी मैंने लिखा था आई गो, मैं जाता हूं। अगर मैं इसी की जगह लिख दिया राम, नाम आ गया बच्चों। अगर नाम आता हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, 5वां फॉर्म लगता है। कैसे बनाएंगे, लास्ट का लेटर क्या है सर जी, ओ है सर जी, तो ES लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये सब पल्ले पर रहा है? लास्ट लेटर अगर आपका O हो, लास्ट अगर आपका CH हो, अगर लास्ट हो रहा हो किससे, SH से, तो क्या आप ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये सब सारे एग्जाम्पल समझ गए आप? एकदम समझ गए, है ना? यस। क्या मैं तीसरा एग्जाम्पल भी दे देता हूं? तो देखिए, मैंने कहा रेन passes, PASSES passes quickly, रेन passes quickly, जल्दी से रेन पास कर जाता है। देखिए डबल S है बच्चों, तो इसीलिए आपका हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब का फॉर्म था वो क्या आया, ES आया। क्यों आया वर्ब का 5वां फॉर्म यहाँ पर? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये रेन जो है वो नेम है, नॉन है ये, ठीक है। ये नॉन जो है वह रेन एक नाम है, ठीक है ना। यस, इसलिए वर्ब का 5वां फॉर्म आया। ही रहेगा तो वर्ब का 5वां फॉर्म आएगा। अगर हमारे पास सी रहेगा तो वर्ब का 5वां फॉर्म आएगा। अगर हमारे पास किसी का नाम आएगा तो वर्ब का 5वां फॉर्म आएगा। क्या ये सब सारी बात आप ले पा रहे हैं? अगर ले पा रहे हैं तो फटाफट इसको लिख लीजिए। बड़ी अच्छी बात बताया है मैंने, ठीक है। कौन कौन से लेटर आएंगे बच्चों, कौन कौन से लेटर, OXZCHSH और डबल S। हम अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन इन अक्षरों को नहीं भूलना है, ठीक है ना, क्योंकि यही अक्षर है जो हमारा दाता होने वाला है। हमारे सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने वाला है। ग्रामेटिकली हमारे सेंटेंस बड़े शुद्ध होंगे, प्योर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यह बात भी समझ गए। नेक्स्ट बात तो जानने की कोशिश करते हैं। बड़े सिंपली चल रहा है बच्चों, अब तक आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे।
मेरे बातों को। चलिए कुछ और लेके आते हैं आपके लिए, कुछ और भी मिलेगा, भाग मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं ये सब। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं। देखिए अब बच्चों हम लोग आते हैं कहाँ पर, मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया, अब हम लोग आते हैं बच्चों, वो आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस पर। ठीक है बच्चों, या फिर कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस चल रहा है हमारा अभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बच्चों हम लोग हिंदी सेंटेंस में कैसे हो सकता है वो वैसे भी पहचान लिया था, और इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे आते हैं वो भी हमने पहचान लिया था, एकदम है या नहीं है, पहचान लिया था आपने। चलिए अब हम लोग बच्चों आते हैं कि सर जी ये टेंस बनाए कैसे जाएंगे। तो हमने कहा सर जी देखिए ये टेंस बनाने से पहले आपको सेंटेंस में बंटवारा करना पड़ेगा, इसका आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सीखना पड़ेगा। किसके लिए सीखना पड़ेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है बच्चों, इसको अलग अलग सेंटेंस में सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश वाक्य जो है, अगर आप इंग्लिश बनाने जा रहे हैं किसका हिंदी वाक्य का। ठीक है ना, हिंदी वाक्य कैसे पहचाने जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो मैंने पीछे बता दिया हुआ था, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो इंग्लिश वाक्य कैसे बना सकते हैं बच्चों अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो? अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी का क्या होता है? जिसमें कुछ कथन लिखे गए होते हैं। क्या लिखा गया होता है? कथन लिखा होता है। ठीक है ना, कथन लिखा होता है या फिर कुछ बताया जाता है। कथन लिखा होता है, कुछ स्टेटमेंट होते हैं, या फिर ठीक है कुछ बताया जा रहा होता है, बताया जाता है। ठीक है, सूचना दी जाती है, बताया जाता है या सूचना दिया जाता है। एकदम समझ पा रहे हैं आप? तो ये हमारे पास कौन सा टेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो बच्चों आप इंग्लिश वाक्य इसका कैसे बनाएंगे? तो बच्चों इंग्लिश वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको वर्ब का या तो पहला फॉर्म या फिर वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाना होता है। ये क्या है आपका? ये है मेन वर्ब। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना होता है? उसके बाद अगर कोई बच्चों आपका इंफिनिटिव वर्ब है, कौन सा वर्ब कह रहा हूं मैं? इंफिनिटिव वर्ब हो तो लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे आप? उसके बाद आप बच्चों ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे आप? एडवर्ब लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप क्या लगाएंगे? अदर थिंग लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें लगाएंगे बच्चों आप। ओके, कोई दिक्कत? क्या क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे आप? मेन वर्ब लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव वर्ब लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों आप? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? एडवर्ब लगाएंगे। उसके बाद अदर थिंग। ठीक है, ये सब चीज लगाएंगे आप। बच्चों सबसे पहले आपको जो है वह सब्जेक्ट जानना पड़ेगा। ये सब तो आपने देख लिया, ये तो आपने सूत्र देख लिया। ये क्या देख लिया? ये तो आपने सूत्र देख लिया, ये सूत्र होता है। लेकिन उस सूत्र में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। क्या जानना पड़ेगा आपको? कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है बच्चों? कर्ता। ठीक है, कर्ता। ठीक है, कर्ता क्या होता है? वाक्य में ठीक है क्रिया करने वाले, वाक्य में क्रिया करने वाला, वाक्य में क्रिया करने वाला क्या होता है? आपका कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पता कैसे लगाएंगे? पता लगाना है मुझे वाक्य में। कैसे लगाएंगे? तो आप बच्चों क्रिया से, किससे? क्रिया से। कौन? ठीक है, क्रिया से कौन। क्या पूछेंगे आप? क्रिया से कौन, या फिर किन्होंने, ठीक है, या फिर किसने। ठीक है, किसने। ठीक है, ये पूछेंगे। क्रिया से कौन, किन्होंने, किसने। ठीक है, किसने का प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछना है। प्रश्न क्या करना है? पूछना
है, ठीक है। जवाब, जवाब कर्ता होता है। इसका जो भी आपको जवाब मिलेगा वो क्या होता है बच्चों, इसका कर्ता हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या मैं इसको एग्जांपल से समझा दूं आपको? चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, देख लीजिए। एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बच्चों मैं पढ़ाता हूं। क्या बोला मैंने? मैं पढ़ाता हूं। आपने वाक्य में गए और वाक्य में क्रिया काम क्या हो रहा था? पढ़ाना। पढ़ाता है कौन? मैं पढ़ाता हूं। तो भाई ये मैं क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अगर वाक्य में मान लीजिए वाक्य लिखा हुआ है आपका कि राम रावण को मारता है, राम रावण को मारता है, तो आपने पूछा क्रिया से, क्रिया क्या यहाँ था? मारना। भाई मारता है, मारता से क्या पूछा? कौन मारता है भाई? तो बोला राम मारता है। ये राम क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। क्या मैं तीसरा भी एग्जांपल दे दूं? दे देता हूं। वह पिताजी को, वह पिताजी को पत्र लिखता है, वह पिताजी को पत्र लिखता है। आप गए क्रिया से पूछे, क्रिया क्या हो रहा था यहाँ पे? काम क्या हो रहा था? लिखता है, लिखना। लिखना से पूछा भाई वह कौन है? कौन लिखता है? तो हमने कहा वह लिखता है, वह व्यक्ति लिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। कि आप क्या आप इतनी सारी बातें समझ पा रहे हैं बच्चों? क्या मैं आपको जो इतना कुछ दे रहा हूं क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं? आपको कौन का प्रश्न पूछना है, किन्होंने, किसने, ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। किससे जाके बच्चों? ये क्रिया से जाके प्रश्न पूछना है, क्रिया से पूछना है। क्या करना है? क्रिया से पूछना है, क्रिया से पूछना है। क्या पूछना है? कौन, किन्होंने, किसने। इसका जो भी जवाब मिलेगा आपको, उत्तर मिलेगा, वो क्या होगा? कर्ता होगा। क्या मैंने आपको सब कुछ नहीं बता दिया? क्या आपको मैंने सब कुछ नहीं बता दिया? क्या इंग्लिश वाक्य को बनाने का मैंने आपको सूत्र नहीं दे दिया? बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर। आपसे कोई पूछ सकता है कि इंग्लिश वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर बताओ। कौन से टेंस का? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। कौन से सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चों सूत्र। यही सूत्र है। अगर आप ऐसे ऐसे ही इंग्लिश वाक्य को, अगर बच्चों आप पहले नंबर पे सब्जेक्ट लगा दिया, दूसरे नंबर पे मेन वर्ब का फॉर्म लगा दिया, तीसरे नंबर पे इंफिनिटिव वर्ब लगा दिया, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, पांचवें नंबर पे एडवर्ब लगा दिया और छठे नंबर पे अदर थिंग लगा दिया। अगर आप ऐसे ही क्रम में इस सबको लगाते गए तो आपका इंग्लिश का वाक्य बच्चों बन जाएगा। कौन से टेंस का? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। कौन से सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? एकदम कोई दिक्कत? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत कुछ सीख लिया आपने। चलिए मैंने आपको बताया था कि बहुत कुछ लेके आया हूं और सबके लिए है बच्चों। इस वीडियोस में सबके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। आप सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, बस आप जाइएगा मत, ठीक है। अगर आप चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपने बहुत कुछ सीख लिया है, कुछ और आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंतजार कीजिए, आप भागिएगा मत, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। आपको एकदम मस्त जो मैं बता रहा हूं वो सब एकदम समझ लीजिए, आप एकदम खूंखार हो जाएंगे। इंग्लिश जो है वह आपके पास होगा। इंग्लिश जिसको हम लोग कहते हैं खूंखार हैं, वह आपके पास होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग कहते हैं वाक्य में क्या? वाक्य में बच्चों क्रिया भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्रिया भी पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। क्रिया को कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है, वाक्य में वह शब्द, वाक्य में वह शब्द जिसमें ठीक है अंत में ना, क्या बोल रहा हूं मैं? ना लगा सके, ना लगा सके, ठीक है। शब्द क्या होता है? वह शब्द क्या होता है? वह शब्द बच्चों क्रिया होता है। वह शब्द क्या हो जाता है? वह शब्द क्या होता है बच्चों? क्रिया होता है। वह शब्द क्या हो जाता है बच्चों? क्रिया हो जाता है। वही शब्द क्या होता है? आपका क्रिया होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझ लीजिएगा बच्चों। सोना, ठीक है, पढ़ना, ठीक है,
लिखना, ओके, जाना, ओके, हंसना, ठीक है, यस, पढ़ाना, ओके, यस, क्या, भेजना, ओके, देना, ओके, और बताइए, लेना, ठीक है, बोलना, ओके, नहाना, ठीक है, और बताइए, और बताइए, क्या मैं आदि लिख दूं, इत्यादि लिख दूं? जिस भी शब्द में बच्चों आप ना लगा पाए, आप क्या लगा पाए, ना लगा पाए, ऐसा शब्द जिसके अंत में ना लगा पाना क्या है, संभव है, तो वह शब्द क्या होता है आपका बच्चों, वह शब्द होता है आपका क्रिया होता है। क्या होता है बच्चों, क्रिया होता है हमारा, है ना, वह शब्द क्या होता है बच्चों, क्रिया होता है। एनी प्रॉब्लम, क्या आपको सब कुछ समझ में आ रही है? वह शब्द क्या होता है बच्चों, हमारा क्रिया होता है। नो डॉट, नो प्रॉब्लम, चलिए एकदम। अब बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, अब मैं आपको दे रहा हूं कर्म। क्या दे रहा हूं, कर्म। कर्म को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ के जाइएगा बच्चों, भाग्य गमन, है ना, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, आपके अंदर जुनून है कुछ सीखने का, लेकिन आप टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, संभव कैसे हो सकता है ये बात, जल्दी से मुझे बताइए। चलिए देखिए, कर्म क्या होता है बच्चों, वाक्य में जिस व्यक्ति, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर काम किया जाता है, काम किया, काम का मतलब क्रिया, क्रिया किया जाता है, वही क्या होता है बच्चों, वही आपका कर्म होता है, ठीक है। पता कैसे लगाएंगे, पता लगाना है मुझे क्या करना है सर जी, पता लगाना है। मैंने कहा सर जी अभी पता लगा के बताते हैं आपको। क्या पूछना है आपको, किससे पूछना है, क्रिया से, क्रिया से पूछना है। क्या पूछना है क्रिया से, क्रिया से क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, खाना खाया या नहीं, क्या पूछेंगे, तूने खाना लिया या नहीं, तूने रोटी बनाया या नहीं, नहीं ये सब नहीं पूछना है, क्रिया से पूछना है। क्या पूछेंगे आप, क्रिया से आप पता लगाएंगे, पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई साहब क्या, भाई साहब किसको, ठीक है बच्चों ये पूछेंगे आप, ठीक है, क्या पूछेंगे, क्या, किसको। ये जो भी आपका जवाब आएगा, इसका जवाब वो जो भी देगा, जवाब क्या होगा बच्चों, कर्म होगा। जवाब क्या होगा आपका, कर्म होगा। बोलिए नहीं आया समझ में, बोलिए एकदम नहीं आया, आपको एकदम नहीं आया होगा, ये सब तो बिल्कुल नहीं आती है ना आपको। बोलिए क्या आप पता लगा पा रहे हैं इन सबको, चलिए एकदम पता लगा पा रहे हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या बढ़ा जाए, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, कैसे करें, चलिए देखिए। तो बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूं, आप एकदम लिख लीजिएगा। मैं ये एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा, वह अंग्रेजी, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है। मैंने सबसे पूछा भाई पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बताया भाई साहब ने अंग्रेजी पढ़ता है, क्या ये कर्म नहीं हुआ, हो गया सर जी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, राम मुझे, ठीक है, राम मुझे कुछ नहीं कहता है, राम मुझे कुछ नहीं कहता है, राम नहीं कहता है, क्या नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है, किसको नहीं कहता है, मुझे नहीं कहता है, किसको नहीं कहता है भाई, मुझे नहीं कहता है, क्या ये कर्म नहीं है, बोलिए। चलिए ठीक है, तीसरा मैं बोलूं आपको, तीसरा मैं बता देता हूं, आप उसे पढ़ने देते हैं, आप उसे पढ़ने देते हैं। मैंने कहा आप उसे पढ़ने देते हैं, आप पढ़ने देते हैं, किसको पढ़ने देते हैं, आप उसको पढ़ने देते हैं, भाई उसे पढ़ने देते हैं आप, तो ये क्या हो गया आपका कर्म हो गया। क्या ये नहीं समझ में आया आपको, नहीं आया होगा, चलिए बच्चों चलिए
तो एकदम उम्मीद करते हैं आपको एकदम यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आया होगा। क्रिया समझ में आ गया होगा, कर्ता समझ में आ गया, कर्म समझ में आ गया। बोल यहाँ आया ना, सिंपल सॉरी प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के बच्चों आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना, आपके पास सूत्र आ चुका है। बस बच्चों हम लोग सेंटेंस स्टार्ट ही करने वाले हैं बनाना। तो बच्चों आज की क्लास में नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा कुछ बेसिक चीजों से भरता हुआ हमारा वीडियोस काफी जो है अंत तक आ चुका है। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आप इतने को देख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। बच्चों हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। ठीक है, वी आर वेरी सॉरी, बहुत अफसोस हैं कि आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, अच्छे से आया है, आप एंजॉय करिए इस वीडियो का। ठीक है, उम्मीद कीजिए कि जो है ना उज्ज्वल सर आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहें, जल्दी से जल्दी वीडियोस लाते रहें। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो बच्चों आप खुश रहिए, है ना, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, अगली बार फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सवा खाइट, एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छा लगा हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोबारा। सी यू अगेन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच टू वॉच माई दिस वीडियो। थैंक यू।